अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने पहली वीडियो में देखा कि हम आपकी किताब के अंदर वर्कबुक के में जो सवाल दिए गए हैं वो हम कर रहे थे। तो इसके आखिरी सवाल नंबर 4 आप देखें, आपकी किताब पे सफ़ा नंबर 68 पे है, 68 पे सवाल नंबर 4 कि इस नज़्म से 6 ऐसे अल्फाज लिखें जिनके आखिर में बड़ी ये हो, जैसे पाते, से वगैरह। तो आपने अपनी नज़्म में से तलाश करनी है। मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हैं, जैसे बढ़े, पाते, चाहिए, करते, गुजरे, है। तो आपने अपनी नज़्म में से ये अल्फाज तलाश करके अपनी किताब के ऊपर ये तीनों सवालात हल करने हैं। इन तीनों सवालात को आपने अपनी किताब पे लिख लेना है। आगे आप अपनी बुकलेट खोल लें। अब बुकलेट के अंदर आप देखें तो आपको मैंने मेहनत की बरकतें के सवालात दिए हैं, कुछ एक्सरसाइज दी है। तो अब हम वो करते हैं। सबसे पहले आ जाएं जी इसका मरकज़ी ख्याल की तरफ कि इस नज़्म का मरकज़ी ख्याल है क्या। मेहनत में ही इज्जत है। जो कौमें मेहनत करती हैं वो दुनिया में इज्जत और शान और शौकत पाती हैं। ठीक है बच्चों, ये इसका मरकज़ी ख्याल है, यानी इस नज़्म की बुनियादी बात है। आगे देखें, यहाँ सवालात दिए गए हैं कि मंदरजा ज़ेल सवालों के आपने जवाब देने हैं। किन लोगों की ज़्यादा इज्जत होती है। तो बच्चों आपने क्या पढ़ा कि दुनिया में ज़्यादा इज्जत उन लोगों की होती है जो मेहनत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो आपने जो 2 लाइनें दी गई हैं वहाँ पर अच्छी लिखाई में इसका जवाब लिख लेना है। सवाल नंबर 2 देखिए, इज्जत में कैसे इजाफा होता है। तो बच्चों इज्जत में कैसे इजाफा होता है कि आदमी की इज्जत में इजाफा दौलत से होता है। वो दौलत जो मेहनत से हासिल होती है। ठीक है, वो दौलत जो मेहनत से हासिल होती है, उस दौलत से इंसान की इज्जत में इजाफा होता है। तो आपने ये जो लाइंस दी गई हैं यहाँ पर इसका जवाब लिख लेना है। उसके बाद है जी सवाल नंबर 3 कि शायर ने नज़्म के आखिरी शेर में क्या पैगाम दिया है। जी तो नज़्म का आखिरी शेर क्या है कि मेरी जान गाफिल न मेहनत से रहना, अगर चाहते हो फरागत से रहना। तो यहाँ पर शायर हमें क्या पैगाम दे रहा है। तो बच्चों शायर ने नज़्म के आखिरी शेर में कहा है कि लोगों अगर आराम और सुकून चाहते हो तो कभी मेहनत से गाफिल ना होना। तो बच्चों आपने इसका जवाब भी लिख लेना है। आगे है सवाल कि 6 ऐसे मशहूर लोगों के नाम लिखें जिन्होंने मेहनत से काम करके आला मकाम हासिल किया। तो बच्चों आप इसमें लिख सकते हैं कायद-ए-आज़म का नाम, अल्लामा इकबाल का नाम, इसी तरह ग्राहम बेल आपने पढ़ा है टेलीफोन चैप्टर में, ग्राहम बेल का नाम आप लिख सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम लिख सकते हैं। आप अब्दुस्तार ईदी का नाम लिख सकते हैं। आप अल बैरूनी का नाम लिख सकते हैं। आप अल राजी का नाम लिख सकते हैं। तो आपने 6 शख्सियात के नाम लिखने हैं जिन्होंने मेहनत से आला मकाम हासिल किया। आगे देखें कि ग्रामर का सवाल है इसम सौत। सौत आवाज़ को कहते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें सौत होता क्या है। इसमें सौत वो इसम है। और आपको पता है बच्चों कि इसम किसे कहते हैं। जी हाँ, किसी शख्स, किसी चीज़, किसी जगह के नाम को इसम कहते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें सौत क्या होती है। तो इसमें सौत वो इसम है जो किसी जानदार या बेजान की आवाज़ को जाहिर करे, जैसे काएं काएं, छम छम, टन टन वगैरह। तो दिए गए जुमलों में से इसमें सौत आपने अलग करने हैं। चिड़ियाँ डैश चू चू करती हैं। तो इसमें सौत क्या है, चू चू। चिड़ियाँ चू चू करती हैं में इसमें सौत है चू चू। मकान की छत धड़ाम से गिर गई। तो बच्चों इसमें सौत क्या है, धड़ाम। ठीक है, बिजली की कड़क से दिल दहल गए। तो इसमें सौत है बिजली की कड़क। कड़क क्या है, इसमें सौत है। गाड़ी छक छक करती आ रही है। तो छक छक क्या है, इसमें सौत है। छम छम मींह बरस रहा है। तो इसमें सौत क्या है, छम छम। तो बच्चे आपने अगली जो एक कॉलम दिया गया है यहाँ पर आपने ये इसमें सौत लिख लेने हैं जुमले में से तलाश करके। ठीक है, आगे आ जाएं। मेहनत की अजमत पर नोट लिखें।
तो बच्चों अपने मेहनत की इज्जत पर नोट लिखना है। यहाँ मैंने एक नोट लिखा हुआ है, मैं आपको सुना देती हूँ। नोट होता है कि एक पैराग्राफ, ठीक है। दुनिया में इज्जत वही लोग हासिल करते हैं जो मेहनत के आदी हों। बेकार रहने वाले नाकामी से दो चार रहते हैं। बड़ाई मेहनत से ही मिलती है। ये लहलहाती खेतियां जो नजर आ रही हैं, ये मेहनत ही का फल हैं। इनसे मेहनत की शान उजागर हो रही है। मेहनत से इंसान न सिर्फ इज्जत हासिल करता है बल्कि दौलत में भी इजाफा होता है, जिससे जिंदगी की जरूरियात आसानी से पूरी होती हैं। कोई ऐसा शोबा नहीं जिसमें मेहनत का अमल दखल ना हो। जो कौमें आज तरक्की याफ्ता कहलाती हैं, उन्होंने खूब मेहनत की और इसका सिला पाया। जो आदमी जवानी में मेहनत करे उसका बुढ़ापा अच्छा गुजरता है, लिहाजा मेहनत से कभी गाफिल नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों आपने ये कर लिया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपनी बुकलेट में ये तमाम सवालात आपने हल कर लेने हैं। अल्लाह हाफिज।